Bismillahirrahmanirrahim. The name of this poem is Echoing Green by William Blake. पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर उसके बाद इसकी पैराफ्रेजिंग और फिर उसके बाद समरी, सेंट्रल आइडिया और थीम। तो सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। द सन डज राइज, सूरज निकलता है, एंड मेक्स हैप्पी द स्काइज, और हर तरफ खुशियाँ बखेर देता है। यहाँ स्काइज का मतलब ये है। द मैनी बेल्स रिंग, चर्च मैरी बेल रिंग्स, चर्च की बेल बजती हैं, बेल्स, ठीक है ना। टू वेलकम द स्प्रिंग, और स्प्रिंग को वेलकम कहती हैं। स्काई लार्क एंड थ्रश, स्काई लार्क जो है और थ्रश जो है ये बर्ड्स के नाम है। द बर्ड्स ऑफ द बुश, और ये जो परिंदे हैं बुश के यानी झाड़ियों के और दरख्तों के परिंदे। सिंग लाउडर अराउंड, इधर उधर खूबसूरत गाने या गीत गा रहे हैं। टू दी बेल्स चेयरफुल साउंड, ये जो बेल की चेयरफुल साउंड आ रही हैं। वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन, और हमारा खेल जो है वो देखा जा सकता है। ऑन दी एकोइंग ग्रीन, जो कि ग्रीन फील्ड्स में, सब्ज खेतों में जारी है, हो रहा है या देखा जा सकता है। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, जो ओल्ड जॉन है वो सफ़ेद बालों के साथ। डज लाफ अवे केयर, और वो बड़ा केयरफुली जो है वो हंस रहा है। सिटिंग अंडर दी ऑक, ऑक जो है ऑक ट्री की बात हो रही है, तो ऑक ट्री के नीचे बैठा है। अमंग दी ओल्ड फ्लॉक, फ्लॉक कहते हैं लोगों को। अमंग दी ओल्ड फ्लॉक, अपने बूढ़े साथियों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ बैठा है। दे लाफ एट आर प्ले, वो हमारे खेल पे हंस रहे हैं, खेल को देख के हंस रहे हैं। एंड सून दे ऑल से, और आपस में वो बातें भी कर रहे हैं। सच सच वर दी जॉय, इसी तरह की हमें भी खुशी होती थी, ठीक है ना। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, जब हम छोटे होते थे। इन आर यूथ टाइम वर सीन, और हमारा यूथ टाइम जो है वो भी देखा जा सकता था, पुरानी बात है ना। ऑन दी एकोइंग ग्रीन, एकोइंग ग्रीन जो है उस पे, यानी जो सब्ज़ादार ये खेत हैं, इनमें हमारा खेल, यानी हम भी इन्हीं में खेलते थे। टिल द लिटल वंस वेरी, नो मोर कैन बी मैरी, यहाँ पर वेरी का मतलब है थकावट, थक जाना। टिल द लिटल वंस वेरी, जब तक के जो बच्चे हैं वो थक नहीं जाते। नो मोर कैन बी मैरी, तो फिर खेल नहीं हो सकता, फिर जो है खेल ख़त्म हो जाएगा। द सन डज डिसेंड, सूरज डूब जाता है। एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारा जो स्पोर्ट्स है वो भी, उसका भी एंड हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। राउंड द लैप ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर एंड ब्रदर्स, जो माँ, ये जो बच्चे होते हैं, बेशक से गर्ल्स हों बॉयज़ हों, तो ये अपनी माँ के बाजुओं में, माँ की गोद में चले जाते हैं, यानी घरों को चले जाते हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसे कि बर्ड्स जो हैं वो अपने घोंसलों की तरफ लौट जाते हैं। आर रेडी फॉर रेस्ट, और वो रेस्ट करते हैं ना, इसलिए। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, और स्पोर्ट्स अब नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर रात हो गई है। ऑन दी डार्कनिंग ग्रीन, क्योंकि जो सब्ज़ा है, फील्ड हैं, वो अंधेरे में डूब गए हैं। अब हम स्पोर्ट्स को नहीं देख सकते या नहीं कंटिन्यू रह सकती। अब हम इसका फर्स्ट आंसर देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके साथ साथ पैराफ्रेजिंग भी कर लेते हैं। पैराफ्रेजिंग साथ हम इसकी करेंगे राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम में हम देखते हैं, पहले आ गया ए राइज, एंड देन देयर इज स्काइज, ए आ जाएगा। फिर इसके बाद है रिंग, सो रिंग इज़ अ डिफरेंट
Word, different sound, so we will give B to it. Ring or spring. Spring and ring, the same sound, BB. Thresh, so thresh would be, it's a new sound, we will give C to it. Thrush and brush. I just wanted to see this word. बश, जिसका मतलब है, ये मैंने अभी आपको बता दी है ना, बुश जिसका मतलब है, तो हम इसको ट्री में ही कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने आपको ट्री ही बताया है। अच्छा, ए बी बी सी सी, ठीक है ना, थ्रश और बश ये सेम साउंड, then round, it's a different sound, so we will give D to it. A B C D, round and sound, so that they are same sound. And C, A B C D E, we will give E to it. And again seen or green, so they would be E. So what would be the rhyming scheme now? Rhyme scheme should be, I should make it small. What would be the rhyming scheme? AA, then BB, CC, DD and EE. So that is the rhyming scheme of the first stanza. Got it? I think I should bold it. ठीक हो गया. अच्छा, now come towards the paraphrasing. Morning breaks यानी सुबह हो जाती है, and sky brightens with light, और जो आसमान है वो रोशनी से भर जाता है. Church bells ring out to greet spring, वो spring से मिलती हैं bells, और and birds like larks and thrush join in with joyful song, वो भी इसको join करते हैं joyful खुशी के गानों के साथ. और children fill the green field with games and laughter, and the whole place feels alive with play. और चिल्ड्रन जो हैं ये भी ग्रीन फील्ड में खेलने के लिए गेम्स के लिए निकल आते हैं, हंसते हैं, और तमाम जगहें जो हैं वो खुशी से भर जाती हैं. नाउ कम टुवर्ड्स द सेकंड स्टेंजा. So in the second stanza we'll see, I have already read this lines and poetry, so I don't want to repeat it here. So the first word is here, so we will give A to it. Sound A. So here and care, so again A. So ok, so that is the different sound from the first two, so we will give B to it. Flock, ok and flock, so again B, and then play, see and say, so there must be C again. Joy, A B C D, we will give D to it. Joys and boys, same sound. And seen and green, so that is again E, and the last one is E. So the rhyming scheme again the same like the first one, exactly same. So I just will copy from here
and put it over here. Now we'll see the paraphrasing. Under an old oak tree, under an old oak tree, old John and other elders watch the children. वो बच्चों को देख रहे हैं. They smile. वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं. Remembering their own childhood games. और वो अपनी childhood games को याद करते हैं. They say the same happiness. वो ये कहते हैं कि इसी तरह की happiness they feel now in is what they once knew. और ये अब भी उसी तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं, वैसे ही महसूस कर रहे हैं when they were young on that same green field. और इन्हीं ग्रीन फील्ड में जब वो जवान थे और खेलते थे और बच्चे थे और खेलते थे. Okay, so it's had been done. So now till the little ones very. So very will give A to it. Mary. So Mary and very same sound. A. Descend. Descend का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है ना. Descend. And then end. So they are also same sound. So we will give B to them. And mother. So there's a different sound. A, B, and now we will give C to it. Mother and brother. Mother, brother. ठीक है ना. C C आएगा. And then nest. Nest में A, B, C, D. Rest. So again D. Seen and echoing meaning. So that is the exactly which we have done before. So A A B B C C D D and E E. So that is the rhyming scheme. So I will paste it over here. I did that. Okay, A A B B C C and D D. So now we will see the paraphrasing. So एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके अब देखिए हम थर्ड स्टैंजा पे आ गए हैं. आप कह रहे होंगे कि जो मैम है वो दोबारा से तो रिपीट कर नहीं रही. अच्छा, रिपीट मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फिर ऐसी जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगी. एक चीज़, हाँ, जब मैं इसको ये पढ़ रही होंगी तो आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी जो बुक है उसको साथ खोल लें. अब ये स्टैंजा 3 मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो स्टैंजा 3 जो है आप अपनी बुक से देख सकते हैं कि स्टैंजा 3 में ऐसा क्या लिखा हुआ है. पहले उसको रीड कर लो और फिर उसके बाद इस पैराफ्रेजिंग को देख लो, तो आपको वो सारा जो है ना अंडरस्टैंड भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि ये किस तरीके से पैराफ्रेजिंग हुई हुई है. हाँ, अगर आपको चाहिए कि लाइन बाय लाइन पैराफ्रेजिंग करूँ तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स एंड देन आई विल जो है आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं लाइन बाय लाइन कह दूँगी. क्योंकि हमारी टीचिंग इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन चाइल्ड लर्निंग. जैसे बच्चा सीखना चाहता है हमने वैसे ही सिखाना है, तो इसलिए आपने हेजिटेशन नहीं दिखानी और आपने बता देना है. एज इवनिंग कम्स, जब रात आती है. दी चिल्ड्रन ग्रो टायर्ड, लेके यहाँ पर था ना. टिल द लिटल वंस वेरी, नो मोर कैन बी मैरी. द सन डज डिसेंड एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड. ठीक है ना. तो देखें, एन इवनिंग कम्स द चिल्ड्रन grow tired and can play no longer. The sun set and the fun ends. Sister and brother settle into their mother's arms, quiet and sleepy like birds in a nest. The green field is calm now, with no more games to be seen. ठीक है. अब हम इसकी समरी देख लेते हैं. समरी में the poem describes a joyful spring day when children play happily on the echoing green while birds sing and church bells ring. The elderly
वॉच एल्डरली कौन है, वो बूढ़े लोगों की बात हो रही है। वॉच द चिल्ड्रन एंड फॉन्डली रिमेंबर, और खुशी से शौक के साथ अपने दिनों को रिमेंबर करते हैं, देयर ओन चाइल्डहुड, अपने बचपन को। एज इवनिंग अराइव्स द चिल्ड्रन बिकम टायर्ड, रिटर्न टू देयर मदर, एंड द लाइवली ग्रीन बिकम्स क्वाइट एंड डार्क, और वो क्या हो जाती है, क्वाइट और डार्क हो जाती है जो ग्रीन फील्ड है। फिर थीम में देख लेते हैं, द पोइम्स मेन थीम इज द जॉय ऑफ चाइल्डहुड एंड द नेचुरल cycle of life. It shows how happiness, youth, and play are followed by old age, rest, and the peaceful ending of the day. So that is the theme of it. And now central idea. The poem celebrates the happiness of childhood, the beauty of the nature, and the passage of time, कि कितना टाइम गुजर गया, पहले बचपन थे फिर बूढ़े हो गए. It reminds us that every stage of life has its own joy, and that childhood memories remain precious throughout life. और थ्रू ये जो चाइल्डहुड मेमोरीज जो होती हैं ये बहुत कीमती होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं थ्रू आउट, हमेशा के लिए इंसान की ज़िंदगी में. तो ये तो था इस पोइम की एक्सप्लेनेशन, राइमिंग स्कीम, सेंट्रल आइडिया, and all this stuff which is related with this poem. So we have done this. I hope you understand. और मैं इसका लिंक, अगर आपको इसकी चाहिए हो, कोई अपने प्रिंट निकालना हो या अपने, तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम माय वेबसाइट. ठीक है. थैंक यू सो मच.